हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमने कॉमर्स सब्जेक्ट को लिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी सेक्रेटरी वर्क्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी होती है, उसके क्या क्या काम होते हैं। ऑफ आइज यानी कि सिर्फ वॉच करने का काम, ऑफ ईयर्स यानी कि सुनने का काम, ऑफ हैंड्स यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को करना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम है, या फिर ऑल दिस। तो फ्रेंड्स, एक कंपनी सेक्रेटरी के ये सारे काम होते हैं। उसको देखना होता है, सुपरवाइज करना होता है, वॉच करना होता है कैसा काम कैसे चल रहा है। ऑफ ईयर्स का मतलब उसे सभी तरह की प्रॉब्लम सुननी होंगी, अपने से लोअर की, और साथ ही साथ जो उसके ऊपर होंगे लोग, उनकी भी उसको सारी बातें सुननी होंगी। और नेक्स्ट आता है ऑफ हैंड्स, यानी कि उसे कुछ ऐसा काम भी करना होगा जो कि वहाँ पर उसका अ, अ, उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगर हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो ऑल दिस यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, विद स्पेशल परमिशन ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज अ कंपनीज फाइनेंशियल ईयर कैन बी एक्सटेंडेड एट मोस्ट, यानी कि एक कंपनी रजिस्ट्रार की विशेष अनुमति से कंपनी का वित्तीय वर्ष अधिक से अधिक कितना बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे वित्तीय वर्ष की बात करें जो कि 12 मंथ होता है, तो अगर एक कंपनी चाहे तो उस फाइनेंशियल ईयर को बढ़ा सकती है, लेकिन उसको टाइम पीरियड है, ऑप्शंस है 30th मंथ, अप टू 15th मंथ, अप टू 18th मंथ, या फिर अप टू 20th मंथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसके लिए टाइम पीरियड है वो है अप टू 18 मंथ, सिर्फ वो 18 मंथ तक उसे इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट आता है, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज डिफाइंड, यानी कि किस सेक्शन के अंदर कंपनीज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 फर्स्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 फर्स्ट, एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सेकेंड, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम, यानी कि एक कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है, तो उसे क्या करना होगा। बाय पासिंग अ स्पेशल ऑफर या रेजोल्यूशन, यानी कि उसको एक स्पेशल विशेष प्रस्ताव पासित करना होगा, या फिर बाय पासिंग अ सिंपल प्रपोजल, यानी कि एक साधारण प्रस्ताव पास करना होगा, या फिर बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और साथ ही साथ उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परमिशन लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो उसको सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, और साथ में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी कैन बी कॉल्ड, यानी कि एक स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है वो कब होती है। टाइम पीरियड क्या है, वंस इन 1 ईयर, यानी कि साल में एक बार, वंस इन अ कंपनीज लाइफ स्पेन, यानी कि पूरी लाइफ में एक बार, वंस इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में एक बार, या फिर वंस इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने में एक बार। तो फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो वंस इन 6 मंथ्स है, यानी कि 6 मंथ्स में एक बार उसको होना जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रीमियम इज डिटरमाइंड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो प्रीमियम जो है वो हमारा अगर कोई भी शेयर इशू किया जाता है तो प्रीमियम किसकी परमिशन से इशू किया जाएगा। बाय कंपनी लॉ बोर्ड, यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड के थ्रू, बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू, बाय इशूइंग कंपनी, या फिर बाय बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करना चाहती है तो ये डिपेंड करता है, ये डिसीजन होता है इशूइंग कंपनी का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रीमियम डिटरमाइन करे, और उनको शेयर जो भी इशू कर रही है उसको प्रीमियम पे करे या ना करे। नेक्स्ट है, अ कंपनी में इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट, यानी कि एक कंपनी अपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है ऑन द एडवाइस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के एडवाइस पर। इफ कंपनी इज न्यू, यानी कि अगर कंपनी नई हो। इफ न्यू क्लास कंपोनेंट्स आर इशूड, यानी कि जो नई कंपनी है वो इशू की गई हो, नई कंपनी यानी नए वर्क के शेयर्स इशू किए जा रहे हों, यानी कि, या फिर एट द एंड ऑफ 1 ईयर आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, यानी कि जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया है उसके 1 साल के बाद।
तो फ्रेंड्स ये कंपनी का रूल है कि अगर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उसको इस्टेब्लिशमेंट से 1 साल के बाद ही वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अगर वो उससे पहले करना चाहती है तो उसे एट पार या प्रीमियम पे इशू करने होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, जनरल असेंबली इज मेड बाय, यानी कि जो साधारण सभा है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? बाय कंपनी ऑपरेटर्स, यानी कंपनी के संचालकों द्वारा, बाय डिवेंचर होल्डर्स, बाय कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जनरल असेंबली जो होती है वो कंपनी के संचालक यानी कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा बनवाई जाती है या बुलाई जाती है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आर, यानी कि अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं तो ये किस तरह का है खर्चा? इनकम एक्सपेंडिचर है ये हमारा, कैपिटल लॉस है, इशुइंग एक्सपेंसेस है, या फिर कैपिटल एक्सपेंसेस है? तो फ्रेंड्स डिवेंचर हमारे लिए कैपिटल का काम करते हैं और अगर इस पे हम डिस्काउंट देंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ कंपनी इज कंसिडर रजिस्टर्ड व्हेन इट, यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड कंसिडर की जाती है जब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर लेती है या फिर एमओए और एओए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कर देती है, या फिर ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस के जो सर्टिफिकेट है कमेंसमेंट का वो ले लेती है, या फिर रियली स्टार्ट देयर बिजनेस, यानी कि वास्तव में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी तभी कहलाई जाती है जब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लेती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी आर, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट रिलेटेड, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर एक कोई कंपनी होती है तो उसके सचिव का यहाँ पर अगर हम उसके कार्य की बात करें तो उसके ऑफिस से रिलेटेड काम भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी उसको देखना होता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि उसको सभी तरह के काम देखने होंगे कि क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरह का करना है, आई से, ईयर से एंड हैंड, इन तीनों के बेसिस पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, डिवेंचर इज, डिवेंचर इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो ऋण पत्र धारक होते हैं वो किस तरह के होते हैं? कंपनी कैपिटल, जो कंपनी के कैपिटल ओनर होते हैं वो, या फिर कंपनी लेंडर, या फिर पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी, या फिर कॉर्पोरेट डेटर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिवेंचर होल्डर की बात करें तो डिवेंचर होल्डर कंपनी लैंडर बोलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी लैंडर का मतलब यहाँ पर ऋण पत्र दाता से है। इसको हम डिवेंचर होल्डर भी बोल सकते हैं कि एक डिवेंचर जो होते हैं वो कंपनी के डिवेंचर लैंडर कहलाते हैं जो कि कंपनी को लोन दे रहे हैं। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड इन द डिसीजन गिवन इन द डिस्प्यूट ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड, यानी कि सैलोमन बनाम सैलोमन कंपनी का जो विवाद हुआ था उसके अंदर किस तरह का किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? को एग्जिस्टेंस का, ज्वाइंट एक्सरसाइज का, सेपरेट एग्जिस्टेंस का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड सैलोमन बनाम सैलोमन एंड कंपनी का एक विवादित केस हुआ था जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि दोनों की यहाँ पे सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नोटिस इज रिक्वायर्ड टू कॉल एन एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि एक वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए कितने दिनों की सूचना आवश्यक है, यानी आप कितने दिन पहले उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे? 14, 7, 30 या फिर 21। तो फ्रेंड्स अगर वार्षिक साधारण सभा बुलाई जाती है तो उसमें आपको 21 दिन पहले लोगों को सूचना देनी होती है कि ये इस डेट को ये कंपनी की मीटिंग है और आप लोगों को वहाँ उसको अटेंड करना है। नेक्स्ट है, अनोदर नेम फॉर सेफ कैपिटल इज, यानी कि सुरक्षित पूंजी का दूसरा नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड कैपिटल, जिसको हम संचित पूंजी कहते हैं, अनड्यू कैपिटल, यानी कि जिसको हम अयाचित पूंजी कहते हैं,
पेड कैपिटल यानी कि दत्त पूंजी, और रिक्वेस्टेड कैपिटल यानी जिसको हम बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सेफ कैपिटल होती है उसका दूसरा नाम होता है हमारा एक्यूमुलेटेड कैपिटल यानी कि संचित पूंजी, जो कि हमने पहले से ही संचय करके यानी कि रिजर्व बना के उसका रख लिया है। हमें फ्यूचर में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम वहां से उसको मीट आउट कर सकते हैं, वहां से खर्चे कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट है परमिशन रिक्वायर्ड टू इश्यू अ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुमति आवश्यक है। प्रपोजल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रपोजल की, जनरल असेंबली रेजोल्यूशन यानी कि जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन की, कंपनी लॉ बोर्ड की, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का कोई भी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है तो उसमें जो परमिशन की जरूरत होती है वो है प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी परमिशन की यहाँ पे जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हमें प्रीमियम मिला है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? जनरल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर नाइदर ऑफ द अबव में। तो फ्रेंड, जो भी ऋण पत्र इश्यू किए जाते हैं उसको बाद में उस ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये सारे हमारे कैपिटल हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ शेयर्स, यानी कि आपको बताना है इसमें कौन कौन से टाइप है शेयर के। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डेफर्ड शेयर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड, ये सभी तरह के जो शेयर्स हैं ये टाइप्स में आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम फॉर द रिलीज ऑफ रिडीमेबल शेयर, यानी कि शोध्य अंशों के निर्गमन की अवधि की अधिकतम सीमा कितनी है? 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, और 15 साल है। तो फ्रेंड्स, याद रखना आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बताना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम रखा गया है वो है 10 ईयर्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 10 ईयर्स के बाद आपके वो रिडीम हो जाएंगे शेयर्स। नेक्स्ट है द स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि कंपनी के संचालक की स्थिति क्या होती है? लाइक एजेंट, यानी एजेंट की तरह, लाइक रिटायरीज, लाइक अ मैनेजिंग पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी का संचालक होता है उसकी ये एजेंट भी हो सकता है, रिटायरीज यानी प्रन्यासी भी हो सकता है, मैनेजिंग पार्टनर भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू द रजिस्टर, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में कौन सा पेपर तैयार करना एवं रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है, यानी कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो कि आपको तैयार करना और रजिस्ट्रार को सबमिट करना जरूरी होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको जो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करना होगा तो वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पहले उसे सार्वजनिक करना होगा और साथ ही साथ उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी सबमिट करना होगा, जिससे कि सभी लोगों को कंपनी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल जाए। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव, कितनी इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, क्या इसका विजन है इस्टेब्लिश होने का, ये सारी चीज़ें पब्लिक को पता चल जाएं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है हमारा? मेंबर्स ऑफ डिवेंचर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि डिवेंचर के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। प्राइवेट कंपनी ऑल्सो इश्यू शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि प्राइवेट कंपनी इश्यू कर सकती है शेयर सर्टिफिकेट को। डिवेंचर होल्डर लाइबिलिटीज लिमिटेड, यानी कि डिवेंचर होल्डर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। या फिर डिटेल्स ऑफ एलोकेशन ऑफ शेयर्स आर नॉट फील्ड विद द रजिस्टर, यानी कि जो एलोकेशन शेयर की जो एलोकेशन की डिटेल्स हैं वो रजिस्ट्रार के साथ उसको फिल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइवेट कंपनी विद योर नेम डैश यूजेस द वर्ड, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के साथ क्या यूज करती है शब्द? लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, जिससे कि वो इंडिकेट हो कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट है फॉर्मर पीरियड प्रोफेशनल सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988, यानी कि जो पूर्वकालिक पेशेवर सचिव होता है उसको कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 45A। तो फ्रेंड्स, जो हमारे फॉर्मर पीरियड प्रोफेशनल सेक्रेटरी हैं उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45A में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन अपॉइंट द फॉर्मर पीरियड सेक्रेटरी हो, यानी कि कंपनी पूर्वकालिक सचिव नियुक्त कर सकती है जो बी अ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी का सदस्य हो, ग्रेजुएट हो, या फिर इंडियन सेक्रेटरी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी जो भारतीय सचिव होगा वो इसका मेंबर नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, या फिर बी अ मेंबर ऑफ ICWA। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी फॉर्मर पीरियड सेक्रेटरी है वो अब कंपनी में तभी अपॉइंट होगा जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज का मेंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको साउंड प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ना रुके। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम रियली सॉरी, और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ठीक होकर आपको पूरी तरह से मैं 100% आपको अपनी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ अच्छे वे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।